हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। एक वैकेंसी की नोटिफिकेशन आई है, तो देखते हैं। भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये एफिलिएटेड है। एफिलिएटेड विद MP मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर। तो भोपाल की ये वैकेंसी रहने वाली है। आप देख सकते हो यहाँ पे 30 तारीख को ये आई हुए है, रिलीज किया गया है नोटिफिकेशन। तो ये क्या है, तो इसमें है ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोजीशंस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे होने वाली है। तो 30/10/2023 तक लास्ट डेट रहेगा फॉर्म का। आगे फॉर्म की क्या प्रोसेस रहने वाली है ये मैं आगे आपको कंटिन्यू वीडियो में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए इनके साथ, क्योंकि एज यूजुअल जैसे नॉर्सेट में होता है या बाकी एग्जाम्स में होता है वैसे इसकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर नहीं है, थोड़ी अलग है, तो जानेंगे। तो पहले देखते हैं कौन से ग्रुप बी की पोस्ट यहाँ पे आई हुई है जो हमारे काम की रहेगी। जैसे नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाएंगे तो अब ट्यूटर नर्सिंग कॉलेज की टोटल 5 वैकेंसी है यहाँ पे। अनरिजर्व पोस्ट की 4 वैकेंसी है। फिर SC/ST की ट्यूटर नर्सिंग कॉलेज के लिए कोई वैकेंसी नहीं रहेगी। OBC के लिए 1 और EWS के लिए 0 वैकेंसी, मतलब टोटल ऐसे ये 4 और ये 1 ऐसे वैकेंसी रहने वाली है। फिर बाद में नर्सिंग ऑफिसर की भी वैकेंसी रहेगी सेम इंस्टीट्यूट में। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो कि 11 यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। 11 वैकेंसी रहेगी नर्सिंग ऑफिसर की, उसमें से 5 रहेगी अनरिजर्व, एक रहेगी SC/ST कैंडिडेट, 2 रहेगी OBC और 2 रहेगी EWS कैंडिडेट्स के लिए। तो नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों पोस्ट हमारे लिए काम की है। तो इसका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है हम आगे देखते हैं। ग्रुप सी की भी पोस्ट इसमें आई हुई है। अगर आपके कोई दोस्त होंगे जो ग्रुप सी की पोस्ट में आते हैं इन सारी पोस्ट में से, तो आप उनको भी ये वीडियो बता सकते हो। तो हम अब जो नेसेसरी चीजें है वही देखेंगे। जैसे ट्यूटर नर्सिंग कॉलेज के लिए नंबर ऑफ पोस्ट डिफरेंट कैटेगरीज की जो है टोटल 5, अनरिजर्व की 1 और OBC की 1 ऐसी दी हुई है। लेवल 7 का पे मैट्रिक्स रहने वाला है 44,900 to 1,42,400 प्लस अलाउंसेस एज एडमिसिबल अंडर ICMR रूल्स। तो जो ICMR के रूल्स है उनके अंडर ये काम करने वाला है, तो उनके हिसाब से बाकी पे अलाउंसेस जो रहेंगे वो मिलेंगे, लेकिन बेसिक जो रहेगा ये इतना, मतलब पे मैट्रिक्स लेवल 7 का रहेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, तो मास्टर ऑफ साइंस नर्सिंग MSc नर्सिंग होना चाहिए INC के नॉर्म्स के अनुसार, और वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंडर रजिस्टर्ड होना चाहिए। स्टेट नर्सिंग काउंसिल भी यहाँ पे दिया गया है, तो इसके अंडर भी वो रजिस्टर्ड होना जरूरी है। और एज उसका 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जैसे OBC के लिए 3 साल, रिजर्व के लिए कुछ नहीं है, SC/ST के लिए 5 साल। इस हिसाब से जैसे नॉर्मल है उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, लेकिन 30 साल से ज्यादा एप्लीकेंट फॉर्म फिलिंग के टाइम में नहीं होना चाहिए। आगे है नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी भी, नर्सिंग ऑफिसर की भी ग्रुप बी की पोस्ट रहने वाली है। टोटल 11 वैकेंसी मैंने पहले बता दिया था। लेवल 7 पे मैट्रिक्स दोनों का, नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर दोनों का सेम पे मैट्रिक्स रहने वाला है, और जो अलाउंसेस मिलेंगे ICMR के रूल से अलग से मिलेंगे। तो इसेंशियल क्या क्या क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं यहाँ पे है, BSc होना चाहिए, BSc ऑनर्स और रेगुलर कोर्स इन बैचलर ऑफ साइंस, मतलब BSc का नर्सिंग में होना चाहिए, BSc ऑनर्स हो सकता है, और PBBSc भी उसमें हो सकता है, PBBSc हो, और रजिस्टर्ड एज नर्स, मतलब स्टेट काउंसिल में रजिस्टर्ड एज नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। या फिर अगर वो GNM किया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी किया है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से किया होगा वो, प्लस उनको 1 ईयर एक्सपीरियंस इन हॉस्पिटल हैविंग नॉट लेस देन 50 बेड्स, मतलब GNM करने के बाद उनको 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एज का क्राइटेरिया वही है 30 साल, और कैटेगरी वाइज जो चेंज होगा वो। आगे बढ़ते हैं। ये सभी पोस्ट की जो जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से इन्होंने दिया गया है। पर्सनल असिस्टेंट, कुक, अटेंडेंट, मेडिकल। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस हम देख लेंगे कि फॉर्म फिलअप करते टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिजर्व्स द राइट टू मेक एनी अमेंडमेंट, मतलब इस नोटिफिकेशन में कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं। जो भी अथॉरिटी है ICMR है वो कुछ भी कर सकते हैं उसमें। कोई भी एडवर्टाइजमेंट कैंसिल भी हो सकता है। एडवर्टाइजमेंट में पोस्ट ज्यादा बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं, किसी की पोस्ट 0 ही हो सकते हैं। ये सारी चीजें कंसीडर करनी है। The candidates are advised to ensure that they fulfill eligibility criteria as mentioned in advertisement before applying for the post. ये कॉमन सेंस वाली चीजें हैं, लेकिन उनको देना पड़ता है एज अ प्रिकॉशनरी मेजर्स। फिर एज रिलैक्सेशन मैंने जैसे बताया 5 years अलाउड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, SC/ST 5 years, OBC 3 years एंड फिजिकल हैंडीकैप 10 years इन अकॉर्डेंस विद द ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो डेट कब तक कैलकुलेट किया जाएगा, 30/10/2023, जो कि फॉर्म की हमारी लास्ट डेट रहने वाली है।
एप्लीकेशन फी जो रहने वाली है आगे बताऊंगा, वो रिफंडेड नहीं रहेगी, कोई भी सिचुएशन में आ जाएगा, पेपर कैंसिल हो सकता है, तभी शायद हो सकता है, अगर पेपर हो गया तो किसी भी सिचुएशन में ये वापस नहीं मिलेगी। वैकेंसीज में भी इंक्रीज और डिक्रीज ये मैंने पहले बता दिया था। जो क्रूशियल डेट है, जो भी क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, वो 30/10/2023 तक रहेगी और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी उस डेट तक काउंट किया जाएगा। क्लोजिंग डेट आने से पहले ही जल्दी से जल्दी आप जितना हो सके आप अप्लाई कर दो। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है मैं बताऊंगा वीडियो के एंड में ही, क्योंकि नोटिफिकेशन ही वैसा उन्होंने बनाया गया है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड टू अटेंड द रिटन टेस्ट, मतलब फॉर्म पहले फिलअप किए जाएंगे, फिर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट लगेगी जो कि रिटन टेस्ट देंगे। रिटन टेस्ट मतलब सीबीटी ही होगा। एडमिट कार्ड टू द एलिजिबल कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल बी सेंड बाय ईमेल और बाय अपलोडिंग ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट। तो इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे या फिर आपको मेल पे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा एक बार आप शॉर्टलिस्टेड हो गए तो। देखो यहाँ पे मैंने बोला सीबीटी बेस ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली होगा। नो ट्रैवलिंग अलाउंस और डाइटरी अलाउंस विल बी पेड। जो एग्जाम देने आएंगे उनके लिए ये दोनों में से कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत इंस्टीट्यूट है जो ऑफर करते हैं, तो इसमें मेंशन किया गया ये नहीं ऑफर किएगा। इनकम्प्लीट, लेट और विदाउट डिमांड ऑफ एप्लीकेशन विल बी स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड। तो हमें एक डीडी कलेक्ट करना होगा अपने ब्रांच बैंक से और वो अपने एप्लीकेशन के साथ उन्हें भेजना होगा। तो वो कैसे भेजना है मैं आगे बताऊंगा। सेपरेट एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड फॉर ईच पोस्ट, मतलब जैसे आप नर्सिंग ट्यूटर और नर्सिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए भर रहे हो तो आपको 2 एप्लीकेशन अलग से भेजने होंगे। इंटर हॉस्पिटल और इंटर इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफर शॉल नॉट बी परमिटेड। ट्रांसफर का इसमें कुछ नहीं है। एनी कैनवासिंग बाय और ऑन बिहाफ ऑफ कैंडिडेट्स और टू ब्रिंग पॉलिटिकल और अदर आउटसाइड, मतलब जब आप ये प्रोसेस थ्रू जा रहे हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो आप किसी को भी लेके नहीं जा सकते, वो डिस्क्वालिफिकेशन किया जाएगा। जैसे होता है पॉलिटिकल सपोर्ट के माध्यम से हम जाएंगे, सीधा बोलेंगे हमें जो चाहिए आप कुछ भी करो, मतलब फ्रॉड नहीं चाहिए, ऐसे इन्होंने दिया गया है। लेकिन अभी आजकल के जमाने में भरोसा किसी पे नहीं रखा जा सकता। तो लास्ट डेट पहले तो एक जरूरी है कि क्या क्या हमें फॉर्म के साथ देना है। द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द एप्लीकेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑन इट। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो इस नोटिफिकेशन के एंड में दिया गया है उसके साथ आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो उसमें चिपकाना है, और जो सब ऑल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, मतलब आपके 4 साल के मार्कशीट की जेरोक्स, आपका पासिंग सर्टिफिकेट, आपका डिग्री सर्टिफिकेट, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट काउंसिल का, वो आपको भेजना होगा। उसके साथ डेट ऑफ बर्थ का आपके पास सर्टिफिकेट होगा तो ओके, नहीं तो आप अपना 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट दे सकते हो। एक्सपीरियंस अगर आपका है जीएनएम को रिक्वायरमेंट है तो आप उसको दे सकते हो। कास्ट मस्ट बी सेल्फ, इतना सारा कास्ट सर्टिफिकेट भी देना है और वो सेल्फ अटेस्टेड होना जरूरी है, और वो स्पीड पोस्ट से भेजना है ओनली थ्रू स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट टू द डायरेक्टर ऑफ, ऐसे करके भेजना है। डायरेक्टर भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, रायसेन बाईपास रोड, कारोंड, भोपाल। तो इसमें भेजना है और लास्ट डेट जो रहेगा ये रहेगा 30/10/2023 5 बजे तक आपका फॉर्म वहां तक पहुंच जाना चाहिए, उससे पहले ही पहुंचे ऐसा आप सुविधा कीजिए। Candidates working in central, state government, public sector undertaking, government funded organization etc. should submit their application through proper channel। मतलब आप जहां काम कर रहे हो आपको पहले वहां से एनओसी के लिए अप्लाई करना होगा ताकि आगे कोई आपको दिक्कत ना आए। पर्सनल इंक्वायरी शैल बी, नो करस्पॉन्डेंस और पर्सनल इंक्वायरी शैल बी एंटरटेन। पर्सनल इंक्वायरी आप इस बारे में करने जाओगे वो एंटरटेन नहीं होगा। इस नोटिफिकेशन में या हिंदी वर्जन में जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा, इंग्लिश वर्जन जो है नोटिफिकेशन का वही फाइनल पकड़ा जाएगा, इसलिए मैं हिंदी वर्जन से ही आपको नोटिफिकेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऑथेंटिसिटी ऑफ सर्टिफिकेट सबमिटेड, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है वो अगर गलत निकल जाएगा तो आपको कभी भी वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो एग्जाम फी जो रहने वाला है डिमांड ड्राफ्ट से आपको भेजना है, 590 रुपीज आपको भेजना है, जो टैक्स और अनरिजर्व के लिए लगेगा वो, और पेबल रहेगा एससी एसटी कैंडिडेट्स एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एग्जाम्प्टेड। इनको एग्जाम फी नहीं लगने वाला है, ये अपना एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी डॉक्यूमेंट्स लगा के भेज सकते हैं। आईसीएमआर एम्प्लॉइज के लिए भी फी एप्लीकेबल रहेगा। ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है bhmhrcac.in। तो आगे के अपडेट्स के लिए आपको वहां पे विजिट करना होगा, और आपको वहां विजिट करने की नौबत ही नहीं आएगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे होंगे। तो जो भी अपडेट्स आएंगे मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन एडवर्टाइजमेंट द इंग्लिश वर्जन विल बी फाइनल, जो मैंने पहले बता दिया था। एप्लीकेंट शुड इंडिकेट द पोस्ट अप्लाइड फॉर, जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसको फ्रंट पेज में जो ऑप्शन दिया गया है वही पे डालना है। तो जैसे मैं आपको फॉर्म का एक फॉर्मेट दिखा दूंगा, यहाँ पे आपको आपका जो पोस्ट है उसके लिए डालना है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, आप देख रहे हो डिमांड ड्राफ्ट। आपको डीडी का सारा डिटेल्स इसमें फिल करना है। यहाँ पे आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो लगा के आपको बाकी सारी डिटेल्स जो भी है, एज देख रहे हो आप, ईयर मंथ टोटल ऐसे करके भेजना है। टाइप, पता, एड्रेस, आपके 10 से लेके मार्क्स कितने हो रहे हैं, 10 12
नहीं तो फिर आप जो ये ग्रेजुएशन किए हो उसके आप मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हो, नेम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है करके इसमें लिख के आपको भेजना है, और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं। लेकिन जो भी आप डिटेल्स यहाँ फिल करोगे उसके प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको इसके साथ जेरोक्स भेजने हैं, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सारे के सारे, और सारे ऑथेंटिक होने चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हो जाएगा आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, कितना भी आपका रैंक अच्छा होगा फिर भी। इनक्लोज कॉपीज ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन सर्टिफिकेट्स, जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाओगे वो इसके साथ लगाने हैं। और फिर जो लोग आपको रेफर कर रहे हैं, रेफरेंस ऑफ 2 पर्संस जो आपको जानते हैं कि आपने यहाँ पे काम किया है, उनका आपका नाम और ये आपको इसमें मेंशन करना होगा। बीएमएच आरसी में रजिस्टर जो कोई अगर आपके पहले वहां पे कोई रिलेटिव्स होंगे तो उनके डिटेल्स यहाँ पे फिल करने हैं, नहीं होंगे तो नील ब्लैंक रखना है डैश करके। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये डिक्लेरेशन है कि ये सारा जो मैंने दिया है ये सारे रूल्स रेगुलेशन के तहत मेरा ये होता है, और सारा हमें टिक करना है। चेकलिस्ट दिया है, प्रूफ ऑफ इंक्लूजन, ऑल सर्टिफिकेट्स मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड एंड टू बी अटैच्ड। 10 सर्टिफिकेट जो चाहिए, डिग्री कंसर्न स्पेशलिटी चाहिए, डिप्लोमा पीजी जो किया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, एससी एसटी ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपको पूछा है तो दीजिए, नहीं पूछा है तो नहीं दीजिए। जैसे बीएससी कैंडिडेट्स है तो उनके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एनओसी, इफ कैंडिडेट इज ऑलरेडी इन सर्विस तो उसको एनओसी भी इसके साथ अप्लाई करना है। और ये बाकी का ये सारा आपको डिक्लेरेशन देना होगा। ये रहा ये सारा फॉर्म। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। बाकी अपडेट्स आप तक मैं पहुंचा रहूंगा, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके माध्यम से भी आप जल्दी से जल्दी अपडेट रिसीव कर पाओगे, और आपका जो डाउट है आप एक दूसरे से मिलकर सॉर्ट आउट कर पाओगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।